आगे हैं तो फिर आप थोड़े से सुपीरियर कहलाएंगे, अबव एवरेज कहलाएंगे। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। अगर आप आईक्यू के फॉर्मूला को देखते हैं, क्या देखते हैं, आईक्यू के फॉर्मूला को देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू तो दे दिया था, एक व्यक्ति हैं 1908 में ही 1912 में विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न, अगर पेपर में पहले पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, स्टर्न ने दिया है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात हो, यानी जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, ये जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है, वो किसने दी, तो वो दी विलियम स्टर्न ने 1912 में। उससे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आ चुका था। इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आईक्यू के बेस पे नहीं होता था, आईक्यू तो बाद में डेवलप हुआ है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की जब हम बात कर रहे हैं, तो आईक्यू का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा रिवाइज करके दिया एक व्यक्ति हैं 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लुई टर्मन। लुई टर्मन, अभी आएंगे इन पे भी, बट याद जरूर रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को। 1916 और 1912 में विलियम स्टर्न ने ये जो संप्रत्यय है कि आईक्यू नाम की कोई चीज होती है, किसने कहा, विलियम स्टर्न ने। फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करके किसने दिया, तो वो दिया एक व्यक्ति आपके लुईस टर्मन ने। ठीक, आईक्यू का फॉर्मूला है MA/CA × 100, MA/CA × 100। मैं का मा वा कैसे भी याद रख सकते हो, मावा मतलब MA बोले तो मानसिक आयु, वाह बोले तो वास्तविक आयु, जिसको CA बोलते हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आज तक की एज। इनको अपॉन में रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से जरूर करते हैं। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ऑफलाइन पेपर्स में बहुत बार फॉर्मूला पूछा हुआ है, ऑनलाइन में अभी तक नहीं पूछा क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो पता कुछ नहीं है, लेकिन पूछ सकता है बिल्कुल। और दूसरा इसी के अराउंड पूछ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी रियल एज, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं, जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जितने साल आपको धरती पे भटकते हुए हो गए, उतनी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। बायोलॉजिकल यानी उतनी ही आपकी जैविक एज है, तब से आप जीवित हैं। ठीक, तो अगर आप मान लीजिए 10 साल के हैं वास्तविक रूप से, और मेंटल एज क्या होती है, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। हम बोलते हैं ना, ये बच्चा तो अपनी उम्र से आगे सोचता है, या फिर जितनी समझ अपनी एज तक आ जानी चाहिए थी उतनी भी नहीं आई। तो अगर मेंटल एज आपकी 10 से ऊपर है, 12 साल है, तो इसका मतलब आप एवरेज से ऊपर निकल गए। ठीक, तो कई बार तो ये फॉर्मूला में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने को भी दे देता है, इजी होता है। 2 चीजें गिवन होंगी, एक चीज निकालनी होगी। तो मान लीजिए किसी बच्चे की रियल एज जो है, क्रोनोलॉजिकल CA जो है, बायोलॉजिकल एज, वो 10 वर्ष है, उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जितना काम करता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल पता चल गया, जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो है 12 वर्ष, जो वास्तविक आयु उसको नीचे रखते हैं 10 वर्ष, 100 से गुणा कर देंगे, 120 IQ आ गया। और हमें पता है 90 से 110 जो है वो क्या है, एवरेज IQ है, औसत है। तो इसका मतलब औसत से तो ये बच्चा ऊपर हो गया। अगर आपकी जितनी एज है, मान लीजिए बच्चा 10 साल का है और 10 ही साल के लेवल पे उसका दिमाग चलता, तो औसत IQ निकल के आता। भाई एवरेज है आप, जितना आपकी एज है उतना ही आपका दिमाग चलता है, मानसिक आयु आपकी उतनी ही है, तो आप औसत हो गए। अगर आप जितने साल के हैं उससे ऊपर आपका दिमाग चलता है, तो आपकी जो IQ का स्कोर है वो एवरेज से ऊपर जाएगा। अगर आप जितने साल के हैं उतना भी आपका दिमाग नहीं चलता, तो आप एवरेज से भी नीचे हैं, बिलो एवरेज कहलाएंगे। फिर आप अलग अलग कैटेगरीज इसमें हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम द बर्थ, कि जब से आपका जन्म हुआ है, वो जितने भी साल आपको हो चुके हैं धरती पे, वो है आपकी CA। ठीक, अब कहानी शुरू होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट पहला कब आया, तो 1905 में प्रॉपर तरीके से आ गया आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको पहला बुद्धि परीक्षण कहते हैं। लगभग हर परीक्षा में एक ना एक बार पूछा गया है आज तक। ठीक है जी, अगर हम करें तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, ये इनके सहयोगी थे। थियोडोर साइमन, फ्रांस में इसको निकाला गया जो पहला टेस्ट था। कोई कह रहा है हिंदी के नोट्स आपने अपडेट किया, मैंने प्रिंट निकलवा लिया था पहले, बताइए क्या अपडेट किया है, मैं भी कर लूं। पीयूष, वो थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, तो एक काम कर लो, जो नए वाले नोट्स हैं उनको कंप्यूटर में या किसी चीज में खोल के और देख लो एक बार, जो जो चेंजेस हो उसको लिखते जाओ अपना। ये कौन सी बड़ी समस्या है, इतनी तो समस्या समाधान करता आप लोग हैं ही, है ना। हाँ, बहुत हद तक शरीक, बहुत हद तक। चलिए कहानी समझते हैं, इंटेलिजेंस की कहानी कैसे शुरू हुई। फ्रांस में शुरू हुई थी। कोई तो कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ यार अब उम्र हो गई है, मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया टाइम के साथ, तो स्पीड बढ़ाने का मन नहीं करता, अब डिटेल में जाने का ही मन करता है। नहीं तो फिर क्या अंतर है, अभी कितने सारे तो अपने ही लर्नर्स हैं, उन्होंने कितने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, वो भी सिखा रहे हैं, सब अच्छी बात है। बट थोड़ा अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब 6 साल से सेशन चल रहे हैं,
अब तो रिटायरमेंट में ले लेती, बट मुझे ये काम इतना पसंद है कि मैं क्या करूं, अगर ये नहीं करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, बढ़ा देंगे स्पीड, डोंट वरी। स्पीड बढ़ाने का मतलब होता है चीजें छूटेंगी फिर तो, या टू द पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो जो व्यक्ति पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके सर से ऊपर से जाएंगी चीजें, वो स्पीड बढ़ा के लास्ट में एक दिन पहले सेशन से तो तब कर लेंगे, मतलब पेपर से एक दिन पहले वाला या 2 दिन पहले वाला। तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में पहला टेस्ट फ्रांस में निकाला, और इसके रीजंस अलग थे कि वहां के जो बच्चे हैं आर्मी में भेजना था कुछ लोगों को देखना था कि उनका स्तर किस लेवल का है, उसका दिमाग। और इस टाइम पे ये क्या होता था कि क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्वेश्चंस के बेस पे इंटेलिजेंस को डिसाइड करते थे, आईक्यू जैसा कुछ नहीं था। ठीक, तो इंटेलिजेंस टेस्ट पहला किसने निकाला? एल्फ्रेड बिने ने। पेपर में पूछा जा चुका है बहुत बार, बहुत जगह पे। इसके बाद आता है 3 साल बाद 1908 में ये टेस्ट रिवाइज होता है, फिर 12 में भी हुआ, ये टेस्ट रिवाइज ही होता रहा आधे जीवन। तो 1908 में क्या हुआ? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, ये टेस्ट रिवाइज हुआ। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने दिया, यानी जो आप आईक्यू के फॉर्मूला में देख रहे थे वो मेंटल एज किसने दी थी? बिने ने दी थी। क्रोनोलॉजिकल एज किसी को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होती ही है, ठीक है ना। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है, अगर आपसे पूछे वो किसने दिया, तो 1908 में जब ये टेस्ट रिवाइज हुआ, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिने लिख लीजिएगा, हिंदी में नाम सेम ही रहने वाला है। 1912 की अगर हम बात करें तो 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, समझ गए आप। 1908 में मेंटल एज, 12 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, और 1916 में ये जो फॉर्मूला है अपडेट होकर के किसके द्वारा दिया गया? जो आज हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसमें 100 लगाया गया, टर्मन के द्वारा। ठीक है जी, लुई टर्मन। क्लियर है बात? आशीर्वाद चाहिए। अरे सर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस सब कुछ बढ़िया है। फिर देखिएगा, तो ये इसमें कुछ ईयर्स हैं। 1905 पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, 1908 मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी, और 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला आया टर्मन के द्वारा।